आपके चरणों पर लाते हैं। बड़ी नम्रता और दीनता के साथ प्रभु आपके चरणों पर हम समर्पित होते हैं और धन्यवाद देते प्रभु आज के इस महान पवित्र दिन के लिए, इस कलीसिया के लिए। प्रभु आपके दास दासी और उनके सहयोगी जवान बेटे बेटियों के लिए, कलीसिया के बच्चे जवान बड़े बुजुर्ग जो यहाँ उपस्थित हैं, जो नहीं है, जहाँ कहीं भी हैं, प्रभु उन सबको बरकत दे, आशीष दे, अनुग्रह दे और प्रभावशाली बना। ये कलीसिया प्रभु आपकी देह है, इसमें दर्शन देखने वाले और प्रभु आपका प्रकाशन पाने वाले और आपकी सामर्थ के कार्य करने वाले लोग प्रभु तैयार होने पाए और प्रभु आप इस कलीसिया में प्रभावशाली लोगों को और भी स्थापित करें और बढ़ाएं। सारी महिमा सारा आदर आपको देते, वचन के द्वारा आप हमसे बोले और प्रभु आप हमारी अगुवाई करें, हम घटे आप बढ़े, मांगते यीशु के नाम से आमीन। मेरा विषय है द नॉर्मल क्रिश्चियन लाइफ इन क्राइस्ट। मसीह यीशु में हमारा सामान्य मसीही जीवन। बहुत सिंपल। मैं एक बाइबल शिक्षक हूं और वास्तव में पढ़ाते पढ़ाते बोलते बोलते बहुत अनुभव हो गया है। एक मसीही जीवन, एक सामान्य मसीही जीवन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, कोई सुपर क्रिश्चियन लाइफ नहीं, सिर्फ एक साधारण सामान्य मसीही जीवन के बारे में बाइबल और हमारा प्रभु यीशु क्या कहता है, उसके बारे में आज हम सिर्फ 3 बातें बताऊंगा मैं आपको। एक वचन और 3 बात, ठीक है? 5 रोटी और 2 मछली, उसी से हजारों को खिला दिया यीशु ने। यूहन्ना 15 अध्याय 8 वचन ऊंची आवाज में कोई पढ़ दे मेरे लिए। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया, बोलिए। आपने हजारों बार पढ़ा होगा यूहन्ना 15 अध्याय। और प्रभु यीशु मसीह की बातें जब हम पढ़ते हैं जो यीशु ने लोगों से कही, उसमें बहुत अर्थ है और उसमें पृथ्वी का कुछ नहीं है, उसमें स्वर्ग का भेद है, स्वर्ग का ज्ञान है, परमेश्वर की इच्छा है। और प्रभु यीशु ने बता दिया था, मैं अपने पिता की इच्छा को और पिता के काम को पूरा करने आया और कोई दूसरा हमारे खुदावंद यीशु का मकसद नहीं था। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा अपने शिष्यों से, कलीसिया से, हमसे क्या कहता है? मेरे पिता की महिमा। तो पहली बात है पिता की महिमा, परमेश्वर की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। दूसरा है फ्रूटफुलनेस, फल लाओ। तीसरी बात, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे, डिसाइपलशिप। 3 बातें, पिता की महिमा कलीसिया के द्वारा हमारे जीवन से। दूसरी बात, हमारा फलदायी जीवन। तीसरी बात, हमारा मसीह में मसीह का चेला होना। ये 3 बातें और जल्दी से अपने निर्धारित समय में मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। पादी साहब, मैं बहुत अच्छी साइकिल चलाता हूँ, साइकिल पे चढ़ना भी जानता हूँ और उतरना भी जानता हूँ। कई लोग साइकिल का शौक रखते हैं, साइकिल भी ले लेते और वो चढ़ तो जाते, उतरना नहीं जानते। मेरे पास घड़ी भी है, लेकिन बहुत लंबा प्रचारक हूं मैं, छोटा मोटा नहीं हूं। लेकिन नियम, कायदे, कानून, व्यवस्था के अधीन हूं। और जो हमारे अगुए हैं, पासवान है, उनकी अधीनता में चलना सीखा है। तो पहली बात, बहुत बढ़िया।
परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में होनी चाहिए या नहीं? या किसकी महिमा हो? आज तो पादरी विल्सन आया है दिल्ली से, है ना, लगता है भी अमिताभ बच्चन जैसा है ना? तो आज इसी की महिमा हो। यीशु मसीह, पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा और बाइबल और कलीसिया और तमाम बातें तो बाद में चलती रहती हैं, आज इन्हीं की महिमा की जाए। यही हमारे प्रभु हैं, यही हमारे गुरु हैं, यही हमारे शिक्षक हैं, इन्हीं की उपासना की जाए। मैं कहता हूं ऐसे लोग सीधे नरक में जाएंगे। प्रभु की महिमा, पिता की महिमा, परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरी पत्नी के जीवन से, मेरे पति के जीवन से, मेरे कार्यों से, मेरे उठने बैठने, गाना गाना बजाना और भीतर बाहर आना जाना, मेरा कारोबार, मेरा बिजनेस, सारी बातों में पहला स्थान पिता परमेश्वर को। हालेलुया। यदि हम ऐसा कर रहे हैं, आप दुनिया के सबसे प्रभावशाली, सामर्थी, आनंदित, भरपूर, परमेश्वर की निकटता में रहने वाले पवित्र लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा किन किन बातों में हो सकती है या हम कर सकते हैं, जल्दी से मैं बिल्कुल बताऊंगा, ज्यादा लंबा खींचूंगा नहीं। पहली बात, भजन संहिता 22 उसके 23 वचन में लिखा है, स्तुति और आराधना के द्वारा। हालेलुया। आप नोट कर लें वचन और पढ़ लें घर जाकर। परमेश्वर की स्तुति करें, जैसे हमने अभी आराधना की, और कैसे पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडरा रहा है, पवित्र आत्मा को हमने अनुभव किया, पवित्र आत्मा की सामर्थ को अनुभव किया, उसके आनंद और पवित्र आत्मा के वरदान, पवित्र आत्मा के फल, पवित्र आत्मा की उपस्थिति, उसका ज्ञान, उसकी बुद्धि, उसकी पवित्रता हमारे साथ, और यहाँ सिर्फ यहाँ नहीं, हमेशा जहां जहां हम जाएंगे हमारे साथ है। ये है आराधना। आराधना के द्वारा पिता की महिमा हो। आमीन। आराधना बहुत देखी है मैंने, बहुत देखी है। इतने लंबे जीवन में मैंने बहुत आराधनाएं देखी है। ताल कटोरा में, इंदिरा गांधी स्टेडियम में भी, और पता नहीं कहां कहां, हर बड़े बड़े शहरों में मैंने आराधनाएं देखी है। लेकिन एक आराधना का जिक्र स्वर्ग में, स्वर्ग का है, जो दर्शन यशायाह ने देखा कि सराफीम परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं और क्या कहते हैं, पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज। हालेलुया। वो आराधना जिसमें परमेश्वर ऊंचा उठाया जाए, जिसमें परमेश्वर को पवित्र ठहराया जाए और माना जाए, और परमेश्वर की पवित्रता का दर्शन हम अपनी आंखों से देख सके। हालेलुया। एक ऐसी आराधना हमारे जीवन में होनी चाहिए। भले ही हमारे पास दुनिया के बहुत से साधन नहीं है, लेकिन हमारे पास वो मन है, वो आत्मा है और वो इच्छा है, हम वैसी आराधना करें। दाऊद 10 तार वाले बाजे को लेकर जंगल में भेड़ों के बीच में बैठकर गीत गाता था, यहोवा चरवा मेरा, कोई गड्डी मुझे नहीं है। और वही दाऊद जब गोलियात के सामने आया, तो लहीम शहीम 9.5 फीट का राक्षस, और जो गालियां दे रहा था परमेश्वर की जाति, कलीसिया को तुझे ठहरा रहा था और निकम्मा ठहरा रहा था, और इस्राएल का राजा भी छुपा हुआ था। दाऊद जब उसके सामने गया, दाऊद एक छोटा छोरा, छोटा सा लड़के को देखकर एकदम बोले कि अरे तू लकड़ी लेकर आया है। ये लकड़ी नहीं है, तू अपने भाले और शान के बल पर आया है, मैं यहोवा के नाम से आया हूं। ये है आराधना, ये है उपासना। हालेलुया। ये है परमेश्वर की महिमा। दूसरी बात, अगर आप परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, मत्ती 5:6-16 वचन, अच्छे काम, भले काम, कलीसिया भले काम करे,
हमें भले कामों के लिए नियुक्त किया गया है, दूसरों की भलाई। ना जाति देखे, ना धर्म देखे, ना ऊंच देखे, ना नीच देखे, ना अपना देखे, ना पराया देखे, सिर्फ आप अपना कर्तव्य देखें, आप भलाई किए जाएं और परमेश्वर आपको प्रतिफलों से भरता जाएगा। हालेलुया। भलाई से पीछे ना हटे। तीसरी बात जो परमेश्वर की महिमा हम कर सकते हैं इस साधारण सामान्य जीवन में, वो यूहन्ना 15 उसके 8 में लिखा है, बेयरिंग फ्रूट्स, फल लाए। हालेलुया। मसीही फल कि लगता नहीं है ईसाई। ये तो गंगा दास जमुना गए, जमुना दास एक मछली होती है, सुना भी होगा कई बार, बड़े बड़े धुरंधर आए होंगे यहां। मैं भी अच्छा बॉलर हूं, अच्छी गेंद फेंकता हूं, कैच करके दिखाओ और बल्ला चला के दिखाओ। एक मछली हो, उसका मुंह जो होता है वो सांप जैसा होता है और पूंछ जो होती है वो मछली जैसी होती है। अगर जब वो सांपों में फंस जाए तो अपना मुंह दिखाती है कि मैं तो तुम्हारे ही भाई बहन हूं, और जब मछलियों में फंस जाए तो अपनी पूंछ दिखाती है कि भाई मैं तो तुम्हारे ही खानदान की है, तुम्हारे ही नस्ल की हूं। ये बहुत चल रहा है हमारे मसीही समाज में, ईसाई समाज में बहुत ऐसे आ गए हैं, मतलब परस, जहां उनका उल्लू सीधा हो वहां अपना काम चलाया, पादरियों को इस्तेमाल किया, कलीसियाओं को इस्तेमाल किया, चर्च के भोले वाले लोगों को इस्तेमाल किया, अपना झोला भरा, जेब भरी और चल दिए। गलत कह रहा हूं तो क्षमा कीजिएगा, पादी साहब सुधार देंगे बाद में। पादी साहब के पास वो फॉर्मूला है, बड़े से बड़ा आ जाए वो बस एक गोली देंगे, सारा पेट साफ हो जाएगा, चिंता ना करे। मैं जानता हूं, मैंने हजारों पादरी तैयार किए, एक से एक देखिए। खैर, चौथी बात, रोमी 15:6, किस प्रकार हम परमेश्वर की आराधना और उपासना करें, अपने आत्मिक एकता, स्पिरिचुअल यूनिटी। हमारे साथ एक, हम कलीसिया के लोग एक मन, एक चित्त, एक विश्वास, एक बपतिस्मा, एक प्रभु, एक रोटी, एक प्याला, एक प्रार्थना और एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते रहे। हालेलुया। बहुत से आएंगे तोड़ने वाले, बहुत से आएंगे दरार डालने वाले, बहुत से आएंगे भरमाने वाले, बहुत से आएंगे आपको लोभ और लालच देने वाले, बहुत से आएंगे कड़वे बीज बोने वाले। हमारी एकता ना टूटे। हालेलुया। एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, छोटा बच्चा, लेकिन एक गट्ठर को तोड़ के कोई दिखाए बड़े से बड़ा पहलवान। अगर हम तितर बितर होंगे, भेड़, झुंड की भेड़ अगर इधर उधर हो जाए, कोई भी जंगली जानवर, भेड़िया, भालू, शेर, चीता आपको फाड़ खाएगा, क्योंकि वो फाड़ खाने वाले सी की ना इस खोज में रहता है किसको पकड़े, कौन झुंड से बाहर जा रहा है, कौन कमजोर हो रहा है, कौन सुस्त हो रहा है, कौन लापरवाह हो रहा है, कौन शारीरिक और आत्मिक रीति से बहक रहा है। उसकी निगाह, उसके पंजे बिल्कुल तैयार हैं और वो पकड़कर एक अकेले को भंगोड़ देगा, नोच लेगा और तितर बितर कर देगा। लेकिन मेरा प्रभु यीशु 99 को छोड़कर एक को ढूंढने जाता है और उसका निंदन करता है। हालेलुया। तो आत्मिक एकता में बने रहे, आत्मिक एकता में बने रहे, प्रेरितों का ईमान हमेशा याद रखें। पांचवी बात, जो प्रभु की महिमा, परमेश्वर पिता की महिमा हमसे यदि हम करना चाहते हैं तो हमारी पूर्ण पवित्रता होनी चाहिए। हम पूर्ण रीति से पवित्र, कौआ स्नान नहीं चलेगा,
मैं नेपाल गया, पादी साहब बुलाया मेरे चेले ने, मैं दो पादरियों को और ले गया। आना भी मेरा, जाना भी मेरा। वो तो अच्छा हुआ खाना उसका था, नहीं तो खाना भी हमारा होता। बड़ी बड़ी डींगे हाथ किया, तो चलिए हम गए बस में जैसे तैसे। अब वो सुबह 4 बजे उठ जाए और छपड़ 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 आवाज आए। हमारे पीछे ही उसने वो लगा रखा था एक टाट तटिया, वो बाथरूम बना रखा था। क्यों गया आपका? और छपड़ छपड़ यार हमारी आंख खुल जाए कि भाई अलार्म बज गया। और बस उसके बाद वो बाल लाल बना के कपड़े पहन के आके बैठ जाए। सर पादी साहब नहा लीजिए, नेपाल ठंड का मौसम, सुबह सुबह। मैंने कहा अपना ली। बोले हाँ। अच्छा, हमें जबरदस्ती ठंडे पानी से नहला दे। 5 दिन की मीटिंग रखी, कलीसिया बहुत बड़ी। एक दिन में जल्दी उठ गया उससे, तो मैं उठ के जाने लगा। तो मैंने देखा छपड़ छपड़ की आवाज आ रही है। देखा तो भाई अपना मुंह धो रहा है, पानी डाल रहा है और हमसे बोलता है पूरा स्नान करो। हमें पूरा डुबा दिया, अपना पूरा नहीं डूबा। एक पादी साहब बपतिस्मा दे रहे थे, सुनिए बड़े किस्से हैं मेरे पास। अरे आप कहेंगे और सुनना है, अपनी घड़ी नहीं देखेंगे आप। अभी तो कुछ भी नहीं, शुरुआत की है। खाना भूल जाएंगे, घर जाना भूल जाएंगे। भैया हम तो मदारी, हमारे पास डमरू है, हमारे पास थैला भी है, लेकिन हाथ की सफाई नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और वो बपतिस्मा दे रहे थे पादी साहब, वो बपतिस्मा दे बार बार हाथ बाहर निकालते। पब्लिक चिल्लाए पादी साहब हाथ बाहर रहे। उसकी मुंगी पकड़े, अंदर दबाएं, फिर हाथ बाहर। पादी साहब परेशान, बोले क्या बात है, क्यों नहीं ले रहे, हाथ क्यों नहीं डुबा रहे? बोले मुझे हाथ छोड़ के पूरा डुबा दे। बोले हाथ क्यों नहीं डुबाना? बोले अभी 2-4 से बदला लेना, अभी कुछ बदला बाकी है। ये बपतिस्मा, ये परिवर्तन नहीं। आपके लिए नहीं कह रहा, मुझे मालूम है आपके पादी साहब तो आपको डुबाएंगे पहले ही बार में, और ऐसा को डुबाएंगे नहीं जिनके हाथ पैर बाहर निकल जाए। वो इतना मजबूत बक्सा बनाएंगे कि मोटा बाहर निकल ही नहीं सकता, और खबर भी बिल्कुल सही खो देंगे कि खबर भी तू खोद ही नहीं सकता उस खबर। पेट में दर्द ना हो जाए, है ना? मेरे पास पेट की गोली नहीं है। चलिए, तो ये पूर्ण पवित्रता प्रभु की महिमा के लिए। 1 कुरिन्थी उसका 1 अध्याय 2 वचन अगर आप पढ़ेंगे, लिखा है तुम पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए। ये क्या बात होती है? ऐसी कौन बात करता पहेलियों जैसी? पहले बोलते पवित्र किए गए और फिर बोलते पवित्रता के लिए बुलाए गए। हमें तो समझ में नहीं आया पादरी साहब। अरे इसके 2 अर्थ हैं भाई। तुम पवित्र किए गए हो यीशु के लहू से, और उस पवित्रता को बनाए रखने के लिए अपनी पवित्रता को रोज जांचना और परखना है। आमीन। बच्चा पैदा होता है, डॉक्टर और नर्स उसको नहलाते हैं, उसके बाद उसकी अम्मा उसको रोज नहलाती है। कई ऐसी अम्माएं हैं नहलाती नहीं, खुद भी नहीं नहलाती, बच्चे को भी नहीं नहलाती। ऐसी माएं हैं। आजकल फैशन हो गया है, ऊपर से क्रीम पाउडर लगाया, ब्यूटी पार्लर गए और इतने आइटम आ गए हैं। ऐसे ही पोछा पाछा, बच्चे को भी पोछा, अपने को भी पोछा और चल दिए। लेकिन ये पवित्रता नहीं। कई कलीसियां हैं जो ऊपर से पोछा मारेंगी, आपकी गहराई तक आपको धोना है, रगड़ के साफ होना है। आपके नाखून न बढ़े, आपके बाल सही रहे, आपकी आंखें, आपके भौहें, आपके कान, आपके पैर, आपका जिस्म पूरी तरह पवित्र रहे। हालेलुया। आप सुंदर, सुडौल, सुसज्जित और आकर्षित दिखने पाए।
लोग आपको देखें और कहें ये मसीह के लोग हैं, ये आत्मिक लोग हैं, ये अभिषिक्त लोग हैं, इनमें आत्मा के फल हैं, इनमें आत्मा के वरदान हैं। हालेलुया, ये है पवित्रता। हालेलुया, गुड। दूसरी बात प्रभु यीशु ने कहा, पिता की महिमा, पिता की महिमा, आमीन, केवल पिता की और किसी की नहीं। हाँ, आदर दे, सम्मान दे, प्रभु के लोगों को आदर दे, सम्मान दे, बहुत अच्छी बात, इज्जत दे, उनकी आज्ञा माने। लेकिन आजकल कई ऐसे निकल गए हैं झोला छाप, और उन्होंने चौकियां लगा रखी हैं, भगत बन गए हैं और ऐसे कार्य कर रहे हैं पेट भरने के लिए। ईश्वर भक्ति को कमाई का द्वार बना दिया। टीवी में आ रहे हैं, विदेशों में से गलत शिक्षाएं आ रही हैं बिना सोचे समझे। लेकिन अगर हमें पूर्ण रीति से शुरू से सारी शिक्षाएं और सारा जो परमेश्वर के वचन का ज्ञान है अगर फास्टर साथ देते हैं तो, और जिनको ये पूरा कोर्स नहीं मिला, जब बच्चा पैदा होता है तो पूरी एक लिस्ट होती है कितने इंजेक्शन लगेंगे, तो वो पूरे इंजेक्शन लगने चाहिए। क्या बोलते हैं उनको, है ना, मेडिकल लैंग्वेज में, वो सब पूरा उसका उपचार होना चाहिए। बच्चा स्वस्थ रहेगा, हष्ट पुष्ट रहेगा, सुंदर बनेगा। लेकिन जिनका उपचार बीच में रुक गया वो ऐसे ही रहेंगे एंड वेंड। कहीं कभी खांसेंगे, कहीं छींक रहे हैं, कहीं होक रहे हैं, कहीं टोक रहे हैं, और ना बैठ सकते, ना खड़े हो सकते, ना साथ में चल सकते, ना खाना खा सकते, ना खिला सकते। ये हालत हो जाएगी। लेकिन प्रभु ने हमें जो बुलाया है पूर्ण रीति से अपने स्वरूप, अपनी समानता, उसके डील डॉल, उसके कदो अंदाज तक, जब तक कलीसिया प्रभु के डील डॉल और उसके स्वरूप, उसके कदो अंदाज तक नहीं पहुंच जाएगी, पवित्र नहीं हो जाएगी, तब तक प्रभु इंतजार करेगा। हालेलुया। शादी तो हो रही है? दुल्हन तो बहुत अच्छे से तैयार होके आ गई, दूल्हा कबाड़ी बन के आ जाए, ऐसे ही न दाढ़ी बनाए, न कपड़े बदले, न नहाए न धोए, अरे हो रही है, उठ के ऐसे ही आ जाए। दुल्हन पसंद करेगी। अब उल्टा ले लीजिए, दूल्हा तो आ रहा है महिमा में, दूल्हा तो आ रहा है सामर्थ में, दूल्हा तो आ रहा ललकार और प्रधान दूत की आवाज सुनाता हुआ, दूल्हा तो महिमा में आ रहा है, बादलों पर आ रहा है, हवा में आ रहा है, मृत्यु को, अधलोक को, पाप को, बुराइयों को, सबको हराकर सारी शक्तियों को अपनी अधीनता में, और वो शिरोमणि बनकर कलीसिया का सिर बन के आ रहा है। और दुल्हन वही कपड़े पहन के आ जाए जिसमें किचन में काम कर रही है, बाल बिखरे हुए और हाथ में झाड़ू छोड़कर मेरी शादी का समय आ गया है। वही 5 कुंवारी, 10 कुंवारियां, 5 तो तैयार और 5 की कुप्पी में तेल ही नहीं, और ऐन मौके पर तेल लेने जा रही है रात में। ये गलत है। पहले से तैयार, हालेलुया, और तैयार, और दूल्हा इंतजार करता है, सूख जाता है कई बार। दुल्हन भी खूब पूरा टाइम लेती है, मजा आता है शादी। मैंने तो कितनी शादी पढ़ी, मैयत भी दी है बहुत, बपतिस्मे भी बहुत दिए, कलीसियाएं भी बहुत स्थापित की। मैं तो तरास हो जाता हूँ शादी में जब जाता हूँ, सबसे पहले जाना पड़ता है, दूल्हा बैठा है बेचारा सूट पहन के, और मई और जून की शादी तो आए है दूल्हे के लिए एकदम सजा। सलाह दूंगा ऐसे मौसम में ना करे, हाँ इसलिए अच्छे मौसम में करे, बढ़िया मौसम में करे, लोग आए सूट बूट पहनकर और खाना भी अच्छे से खाएं और गिफ्ट भी अच्छे से दे। दूल्हा सूख जाता है, दुल्हन आराम से आती है। वही हाल हो रहा है, दुल्हन तैयार हो रही है। हालेलुया।
दूसरी बात, प्रभु यीशु ने कहा पिता की महिमा और फिर हमारा फलदायी जीवन, तुम बहुत सफल लाओ। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में फल, हम आत्मा के पीछे भागते हैं, आत्मा के वरदान चाहिए, बाकी सब आत्मा के वरदान चाहिए, लेकिन हम आत्मा के फलों को भूल जाते हैं। गलाती 5 अध्याय 22 वचन, पहला कुरिन्थी 12 अध्याय को तो याद रखते हैं। आत्मा के 9 वरदान, हमें भविष्यवाणी चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, प्रकाशन चाहिए, आत्माओं को की परख, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कितने लोगों के अंदर आत्मा के फल हैं, पवित्र आत्मा के फल। और आत्मा धर्मी जन के जीवन जो है वो फलदायी वृक्ष के समान है, बहती नदियों के किनारे लगा हुआ है, अपनी ऋतु में फलता है। हालेलुया। हमारी ऋतु कब आएगी? हमारे विश्वास की ऋतु, हमारे मसीह जीवन की ऋतु, जब ऋतु आए हमें फल दिखना चाहिए। यीशु अंजीर के पास गया, पेड़ के पास, और फल की आशा की। फल का मौसम था, उस फल में उस वृक्ष में फल नहीं था अंजीर का। यीशु निराश हो गया। ऐसे फलदायी वृक्ष नहीं। पहली बात, फलदायी बनना है तो बहती नाली के किनारे लगना है। बहती नाली, गटर के किनारे नहीं, गंदे नाले के किनारे नहीं, तालाब और गड्ढे के किनारे नहीं, बहती और सुंदर नदी के किनारे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहती जल के किनारे जो बनेंगे, जहाँ पवित्र आत्मा की भरपूरी, आनंद की भरपूरी, सच्चाई की भरपूरी, जीवन की भरपूरी और सामर्थ की भरपूरी रहती है, वचन की भरपूरी रहती है, जहाँ स्वयं मेरा पिता किसान और मैं दाखिल लेता हूँ। यीशु कहता है जो फलियां फलती है उन्हें छांटता है, जो नहीं फलती उन्हें काट देता है। धर्मी जन विश्वास हमारे मसीही जीवन में छोटे से बच्चे के से लेकर बड़े फल होने चाहिए। हालेलुया। दो जुबान, इसलिए दो जुबान हैं, दो जुबान नहीं, एक जुबान, एक विश्वास, एक वचन, एक रास्ता, एक नीति, ये और फिर उसके बाद मन फिराव के योग्य फल लाओ। बाइबल में लिखा मन फिराव के योग्य, मन फिराव है ना, हम मन फिराएं ताकि सकारात्मक में प्रवेश करें। हालेलुया। हमारा मन शुद्ध हो, फिरा हुआ हो, ताकि हम शुद्ध मन से, नम्र मन से स्वर्ग में प्रवेश कर सकें। और आगे लिखा हुआ है हमारा फल जो है वो बना रहे। कई फल आते तो हैं, पकने से पहले झड़ जाते हैं, सूख जाते हैं। कई फलों को पक्षी नष्ट करते हैं, ताकि भूमि पर गिरा बीज पक्षी आए, दुष्ट आत्माओं के रूप में शैतान छीन कर ले जाता है। और ये फल जो बहती नाली के किनारे लगे हुए वृक्ष में है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता है। इससे खाने वाला जो है जीवन पाएगा, उसे निकट भी कोई नहीं कर सकता। कड़ुओं का पहरा आग की तलवार लेकर कड़ुओं का पहरा की पत्नी रहती, उन्नत जाकर रहती, अदन की पट्टी कभी दोबारा न खाए और तो जीवन के फल के वृक्ष न खा सके। परमेश्वर ने जान को आपसे दूर किया है, पाप दूर किया है, मृत्यु दूर किया है। आप लोगों के अधीनता में हैं, स्वर्ग के घेरे में हैं, स्वर्ग के घेरे में हैं, परमेश्वर के कानून में हैं, परमेश्वर हमारे निवासी हैं। हालेलुया। उसके घेरे में कोई विपत्ति नहीं आएगी, एक और दूसरी ओर फंसा देगी। आपका फल बना रहे। क्या हमारा फल बना हुआ है? अपने फल को रखिए, अपने आप की मदद। हालेलुया। और क्या लिखा है? धर्म के फल, धर्म के फल, शारीरिक नहीं, सांसारिक फल नहीं, धर्म के फल। धर्म
ने पाया है परमेश्वर का मसीह का धन और भले काम का फल मिला है। फिर अंतिम पॉइंट प्रभु यीशु ने कहा कि मेरा क्या करना है, चेला कहने का मतलब और छोटा हूँ, चेला कहने का है चेले का मतलब क्या? हमारे बीच में चेला बोलते हैं लकड़ी के बड़े उसको जो को फाड़ देते हैं ना, 4 हिस्से कर देते उसको चेला बोलते। लेकिन यहाँ चेला शिष्य डिसाइपल, अच्छा शिष्य बनना है। डिसाइपल की क्या है? पहली चीज सीखने वाला, आज्ञा मानने वाला, अनुसरण करने वाला, ये चेले की हर एक चीज। और इसका क्या बनना है? यीशु हमारा रबी, यीशु हमारा गुरु, यीशु हमारा सिखाने वाला। हालेलुया। लेकिन इसके माध्यम से सिखाता है, गुरु के माध्यम से, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरितों से सिखाता है। प्रेरितों से सीखते थे, वास्तव से सीखते, उनके चरणों पर मरियम बैठी है और मां का बर्तन में खाना बना रही। किसने बोला था बुला के बाबा? किसने बोला था? किसने बोला था यीशु को बुलाओ, यीशु को बुलाओ? ये यीशु अकेला होगा नहीं था। चेले 12 चेले, उसके बाद और चेले लगी हुई बाहर भी थे और वहां बुलाकर बनाने लगी। और जब नहीं बना पाई, मरियम हाथ में झटका पाई, समय मिली थी व्यस्त नहीं होना संसार में। माता जबरदस्ती अपने सर पर की शिकायत ज्यादा नहीं आती। चिकने खड़े होते हैं, बेशरम होती है, लापरवाही होती है। जबरदस्ती कई बात पादरी साहब के डर से, पादरी साहब की शर्म से, लिहाज से या और किसी बात से पीछे आ जाती है। बहुत पतियों को देखा, बहुत पतियों को सुधारा, अच्छे हथौड़े चला, छेनी भी चल गए, मैंने तो चाकू भी चला, मेरा निशाना भी बहुत अच्छा, कान में नहीं लगता, अगर यहाँ कर लिया नहीं लगता। प्रभु आशीष देगा, प्रभु बरकत देगा, प्रभु संभालेगा। जिस बनाने वाले की परिश्रम है। परमेश्वर को बनाया, फिर कहा मैं स्त्री बनाऊंगा जो इसकी सहायता पूरा करे, जो इसकी सहायता करे, दोनों को एक साथ मिला है। अलग से नहीं बना